नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चलाई जा रही थी और इसको एमपी टेट वर्ग 3 और सी टेट के लिए भी, लेवल फर्स्ट के लिए भी इस क्लास को देख सकते हैं। इस टाइप के उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्लास दोनों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। अभी फिलहाल जो मैं करा रहा हूँ, तो बेसिकली देखा जाए पूरा जवाहर नवोदय के लिए, सी टेट के लिए लेवल फर्स्ट और वर्ग 3 के लिए सारे क्वेश्चन सेम हैं। आप चाहो तो बेसिक नॉलेज यहाँ से भी ले सकते हैं। आप ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो ये क्लास चल रही है, उसमें अपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। नंबर सिस्टम्स की सारी अपने हो चुकी थी थ्योरी बेस कल, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं। और आप इसको लगभग 19 क्लासेस से अपलोड हो चुकी हैं, 25 के समथिंग। वहाँ पर देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल जो मेरा वीडियो देख रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में यूट्यूब चैनल की लिंक दी हुई है। वहाँ पर आप जैसे यूट्यूब चैनल को लिंक क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर JNV नाम के एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय इंटरेस्ट क्लास 6 के लिए, तो वहाँ आपको क्लास मिल जाएगी, सारी प्रीवियस क्लास मिल जाएंगी। मैं वहाँ पर, और मैं रेड कलर की पट्टी मिली है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ PDF फाइल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मिल सकती है। तो देखो ये दिया है राम ने अपने 5वें क्वेश्चन 6वें क्वेश्चन पे यहाँ पर क्लास यहाँ पर बंद कर दी। तो राम ने एक घर 2 मिलियन रुपए में खरीदा, जबकि श्याम ने एक घर 2 करोड़ रुपए का खरीदा। दोनों में कितने पैसे खर्च किए, राम ने या श्याम ने? तो देखो इसमें दिया दोनों में से किसने ज्यादा पैसे खर्च किए। तो सबसे पहले मैं ये दो यूनिट दी थी, क्या दिए हैं? एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, एक नेशनल नंबर सिस्टम दी, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, एक भारतीय संख्या पद्धति है। तो अपन इसको भारतीय संख्या पद्धति में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसको? 2 मिलियन को। किसको? 2 मिलियन को। 2 मिलियन को किस में कन्वर्ट करेंगे? इंडियन में कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से इकाई का मतलब क्या होता है? 10⁻0। यहाँ पर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 10⁻7 और 10⁻8। यहाँ पर क्या पूछा है? 2 मिलियन रुपए में खरीदा है। 2 मिलियन रुपए, यहाँ मिलियन, यहाँ पर है ये मिलियन, यानी 2 मिलियन में खरीदा हुआ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ? 2 मिलियन क्या आ जाएगा? 2 मिलियन इस तरीके से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? चलो इतना ही लिख लेते हैं, 2 आ जाएगा। और उसमें 2 करोड़ में खरीदा। 2 करोड़ में कितना होता है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ हो गए। तो इसको किस लग सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 पे घात कितना? 10, ये लिख सकते हैं। तो ये देखो, सामने देखो राम ने कितने में खरीदा? राम ने कितने में आ जाएगा ये? जब इसको ये लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? इस पर 6 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 10 लाख। ये कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। और ये क्या हो गया? 2 करोड़। ये हो गया 2 करोड़। ये 2 करोड़ किसने किए खर्च? श्याम ने। तो ये 10 लाख किसने किए? राम ने। तो सबसे ज्यादा किसने किए? श्याम ने। यानी क्या है? ये कहेंगे अपन 2 करोड़। 2 करोड़ ज्यादा है 10 लाख से, यानी 10 लाख किसने? श्याम। श्याम ने ज्यादा खर्च किए। किससे? श्याम ने राम से ज्यादा खर्च किए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? जबकि श्याम ने 2 करोड़, तो श्याम का वाला ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। श्याम ने क्या? श्याम ने। ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? जो मैं करा रहा हूँ, आप अगर PDF फाइल भी नहीं, नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो, आप जैसे कहीं पर सफर में आप क्लास देख रहे हो, या कहीं सीट पर बैठे हुए हैं कार में, या अपने बस में चल रहे हो, आप नोट्स नहीं बना पा रहे, तो इसकी PDF फाइल हूँ जिसको जो मैं बना रहा हूँ, इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। घर पर जाके आप नोट्स बना सकते हो। दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत
आपको नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर और जहाँ पर फेसबुक पेज पर भी अपलोड करता हूँ वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, वहाँ पर भी मैं अपलोड कर देता हूँ और उसकी यूट्यूब की लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे कि आप उसको उतारो करोगे नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब की लिंक आप क्लिक करोगे, उसी वीडियो पर आप पहुँच जाओगे, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ये समझ में आया क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 6। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये दिया हुआ है, ये मैं नंबर सिस्टम में सारी चीजें करा चुका था, बेसिक चीजें बता चुका था, सैकड़ा क्या, इकाई, दहाई क्या होती है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोर्ड पर देखो जब तक करो इसको। 6 सैकड़ा दिया हुआ, 6 दहाई दिया हुआ, प्लस 6 इकाई दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 6 सैकड़ा दिया हुआ है, सैकड़ा देखो 6 क्या दिया हुआ है, सैकड़ा दिया हुआ है। पहले तो सैकड़े की वैल्यू देख ले, सैकड़ा होता क्या है। सैकड़े की वैल्यू कितनी होती है, इकाई की वैल्यू कितनी, इकाई और दहाई, ये तीनों, इकाई की 1 वैल्यू होती है, दहाई की 10 बोलते हैं, सैकड़े को 100 बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यह क्या दिया हुआ है, 6 सैकड़ा दिया हुआ है। 6 सैकड़ा मतलब 6 इंटू सैकड़े की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ। 6 दहाई, 6 दहाई दिया हुआ है, तो यहाँ दहाई की वैल्यू कितनी है, 10 दी हुई है, तो यहाँ क्या करें, 6 इंटू 10 यानी 60 आ जाएगा। फिर दिया हुआ 6 इकाई, 6 इकाई का मतलब होता है 6 इंटू 10 की पावर 0 यानी कितना आएगा, 6 इंटू 1 बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर अपन ऐड कर सकते हैं 660 और 6 कितना आएगा, 6666, 6666 किसमें अपन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से करना है, इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आप कमेंट्स में ये भी बताइएगा मेरा जो पढ़ाना है किस तरीके का लग रहा है, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे मैं और भी अपने आप में इम्प्रूव कर सकूँ। आप फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे गरीब बच्चे हैं जो जवान नवोदय की बेचारे बच्चे, ग्रामीण लोग के तैयारी कर रहे हैं, बाजार में नहीं आ पा रहे हैं पढ़ने, वो घर पर अपने मोबाइल पर बैठ कर के कुछ बेसिक चीज़ें और इसकी तैयारी कर सकें। तो मैं फुल तैयारी कराऊंगा। देखिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको सैकड़ा, दहाई, इकाई समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसको करेंगे। अब देखो इस तरीके का एक और क्वेश्चन आ गया 10 वाला कि 10,000 प्लस 10 सैकड़ा, 10 दहाई प्लस 10 इकाई बराबर किसके बराबर होगा। चलो देखते हैं। अब देखो 10 क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। पहले तो देखो यहाँ बारी बारी से सब टुकड़ों को लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया, 10,000 क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। फिर 10 सैकड़ा दिया हुआ है, 10 सैकड़ा दिया हुआ है। फिर 10 दहाई दिया हुआ है, 10 दहाई दिया हुआ है और 10 इकाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 इकाई दिया हुआ है। 4 वैल्यू दी है, 2 3 4। अब इनको क्या करिए, ऐड किया गया है। ऐड के बाद 4 ऑप्शन दिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका, पहला स्टेप क्या लिखते हैं, ये 10 लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, 10 लिख लेते हैं। फिर जो 1000 दिया रहता है उसके बाद ये गुणा का निशान लगा देते हैं। 1000 माने या सीधे 1000 लिख दो, 1000 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। इस टाइप के क्वेश्चनों को देखो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, 10 लिख लिया, 10 फिर ये 1000 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 लिख लेते हैं। इसी तरीके से इसको 10 सैकड़ा माने क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। मैं बता चुका था अभी, सैकड़ा माने 100 होता है। इसको यहाँ पर ऐसे कर लो, 3 0 4 0 आया, 1 2 3 4, 10,000 हो जाएगा। ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से देखो 10 दहाई, 10 इंटू दहाई कितना होता है 10 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको देखो ये ऐसे लिख लेते हैं, 3 जीरो, 1 2 3, यहाँ से जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ 100। अब 10 इकाई यानी 10 इकाई का मतलब 1 होता है, देखो इकाई इंटू करते जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो जीरो, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 11,110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11,110। कौन सा वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है अपना। देखो बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या अभी बोर्ड थोड़ा सा धुंधला सा हो रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, अब कर लिया फोकस। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, चलो उसको, देखो कैमरा आप फोकस कर लिया है, अब देख रहा है, सही क्लीन दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा, आशा करता हूँ आपको। और जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन टाइप किए हो रहा है, लिखना भी नहीं पड़ रहा, बोर्ड पर जो क्वेश्चन भी आते जा रहे हैं अपने, और यहाँ पर सॉल्यूशन भी करा रहे हैं, आप देखते जाइए। ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, मेरा समझाना भी कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट्स में करते जाइएगा। अगर मेरा समझाना नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है 26,567 में 6 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, 6 के दोनों स्थानीय मान, इसमें कितने मान है, 2 स्थानीय मान है, और दोनों स्थानीय मानों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 26,576, 26,576 दो संख्या है, 26,576 लिख रहा है, इसमें दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। इसका स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान ज्ञात कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे सिंपल तरीका ट्रिक है। इसके बाद कितने अंक है, 3 है, तो 6 के बाद 3 जीरो रख दो, कितने जीरो रख दो, 3 जीरो रख दो। फिर ये एक स्थानीय मान इसका है, 6 का स्थानीय मान यानी 6, दोनों का क्या निकालना है, अंतर यानी माइनस करना है। माइनस करना है तो उसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ से एक ले लिए तो कितना बचा, 9, फिर एक यहाँ से भी ले लिए तो कितना बचा, 9, एक यहाँ से ले लिए तो कितना बचा, 5,994। जब इसमें 6 जोड़ देंगे तो 6,000 आ जाएगा। 5,994 कौन सा ऑप्शन है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, क्या लफड़ा हो गया। 26,576, 26,576 में 6 का स्थानीय मान 6,000 और 6 का 6 7 8 9 10 4 यूज किया। फिर इसके बाद 9 आया, 1 मिनट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपन गलत कर रहे थे, ये 76 संख्या लगे थे, 65 और 67 था, कितना था, सॉरी 67 था। देखो गलती हो जाती है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5,940, 5,940 कौन सा ऑप्शन अपना, सी वाला है। सॉरी गलती हो गई थी लिखने में, संख्या गलती लिखने में हो गई थी, इसलिए ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो देखो इस तरह का ये भी क्वेश्चन हो गया अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताइएगा। तो ये भी अपना क्वेश्चन हो गए, दोनों स्थानीय मानों का अंतर भी ज्ञात कर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखो ये है, ये क्या है, जोड़ बेस पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है, तो इतनी वैल्यू कैसे होगी, चलो इसको करो आप, जब तक टाइम देते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन।
सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा टफ नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 692 + 810 बराबर क्या दिया हुआ है, 1502। इसको समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, 6000 वो 69,200 प्लस 81,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब ये इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, 3 जीरो, यानी इसमें से 100 कॉमन मिल जाएगा। कितना, 100 कॉमन निकालेंगे, या अपन ऐसे कहें, आपको छोटे बच्चे समझ में नहीं आएगा, 692 इंटू 100 लिख सकते हैं, 81 10 इंटू 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, 6,900। तो इसमें से अब क्या आएगा, 100 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर निकाल लेते हैं। 692 + 810 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये क्या दिया है, समीकरण नंबर 1 में ये इतना दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर पुट कर देंगे। कितना कर देंगे, 100 इंटू 1502। यहाँ तक आ जाएगा, बोर्ड में दिख रहा होगा, 1502। इसका गुणा करते हैं तो इसके पीछे 2 जीरो लगे तो 2 जीरो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन अपना, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। डी वाला नहीं, सॉरी, बी वाला। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यही क्या अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन करने में, कि गिवन दिया हुआ है, इस तरह की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी है। क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, क्या है, वैल्यू पुट कर दी है। तो इस तरीके से इसका ये ऑप्शन आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या बताओ। पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या में क्वेश्चन पूरी सारी डिटेल से बता चुका हूँ, यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और आप जल्दी से कीजिएगा क्वेश्चनों को। एक 30 सेकेंड्स का आपको समय दे रहा हूँ, आप जब तक कीजिएगा फिर मैं आपको कराऊंगा। संख्या 88,899 की पूर्ववर्ती परवर्ती संख्याएं बतानी है। कितना, 8, कोई भी संख्या ले लेंगे, उसकी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कैसे ज्ञात करें, पूर्ववर्ती, कोई भी संख्या पूर्ववर्ती ले लेते हैं, उसको में से 1 माइनस कर देते हैं, और परवर्ती क्या दिया हुआ है, परवर्ती दिया हुआ है, तो उसमें x में 1 ऐड कर देंगे। इस तरह से पूर्ववर्ती व परवर्ती ज्ञात करेंगे। तो देखो संख्या कौन सी दी हुई है, 88,899 में 1 माइनस कर देंगे, फिर इसमें 8 है, 88,899 में 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से देखो, यहाँ ऐड करके देख लेते हैं। सॉरी, अब यहाँ से देखो, कभी गलती न हो तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 8,899 में से 1 माइनस करके देख लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 9, 8, 8 और 8, कितना आ जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये और ये आ जाएगा। तो इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ दो, अब क्या कर देंगे, जोड़ दो 10, ये भी 10, यहाँ 9, ये 8 और ये 8, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 88 और 900। तो सबसे पहले क्या जोड़ा हमें देखना है, पूर्ववर्ती देखना है। क्या पहले क्या देखना है, पूर्ववर्ती देखना है। 98 और 00 वाला जोड़ा किसमें मैच कर रहा है, 98 900 वाला बी वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये दोनों बी वाले ऑप्शन में। बी वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताइएगा। अपने डी वाले ऑप्शन में भी अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन भी मैं 12 करो, जब तक मैं इंक भरता हूँ।
1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं? 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं? सैकड़े, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। क्या हो गया ये? 1 लाख। क्या हो गया ये? 1 लाख बोलेंगे इसको। 1 लाख क्या हो गया? 1 लाख हो गया ये। क्या हो गया? 1 लाख। यहां तक कोई दिक्कत है? 1 लाख। 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या होता है? सैकड़े की वैल्यू कितनी होती है? 100। अगर ऐसा ज्ञात करने के कितने सैकड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है, 2 3 4 5, कितने सैकड़े हैं? तो क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो कितने माइनस हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कैसे आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1,000। कितने सैकड़े होते हैं? 1,000। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 जीरो तो ये ले लिए, इंटू क्या बोलेंगे? सैकड़ा। कितने सैकड़े होते हैं? 1,000। 1,000 सैकड़ा होते हैं 1 लाख में। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ये अपना आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये क्वेश्चन है अपना, 1 लाख में कितने होते हैं, तो आपको पता होगा। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? देखो, 13 वाला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पर दिख रहा है कि 5 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर दाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्याओं को क्या रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, क्या रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर दाईं ओर से दूसरी संख्या, दाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको रेज करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कि 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्याएं बनानी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्याएं और आरोही क्रम में लिखना। आरोही माने बड़ा यानी बढ़ता क्रम, आरोही माने बड़ा क्रम यानी बढ़ता क्रम लिखेंगे। देखो, तो आरोही अवरोही क्रम में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है। आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही माने बढ़ता, आते समझ लेना, आ माने बड़ा यानी बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम बोलते हैं। और अवरोही को क्या बोलते हैं? अवरोही अब माने छोटा, छोटा है यानी घटता क्रम। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, वरना कन्फ्यूजन होता है हमेशा। मैं हमेशा कन्फ्यूजन रहता हूँ, इंग्लिश में नहीं रहता। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सिंपल सा रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन हिंदी में कभी मेरे को कन्फ्यूजन रहता है, हमेशा ये भूल जाता हूँ आरोही क्रम को घटता क्रम बोलेंगे या बढ़ता क्रम बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। आपको मैं यह क्लियर करा देता हूँ कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। और यह आरोही का होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का क्या होता है? घटता क्रम होता है। तो यहाँ पर दी हुई है 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्याओं को आरोही क्रम में रखना यानी बढ़ता क्रम में रखना है, सबसे छोटी फिर बड़ी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9,999 में। फिर क्या करें? 9,998, 9,997, 9,996, 9,995 में। 1 2 3 4 5
क्या संख्या देखनी है? 2, 3, 4 और 5। कौन सी संख्या है? 5। ये कौन से क्रम लिखा हुआ अपन ने? इस तरीके से क्रम में लिखेंगे तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम में। लेकिन अपन ने क्या लिखा है? आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर से अपन ऐसे कर देंगे, ऐसे एरो बनाया तो ये कौन सा हो जाएगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम में ये ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चलेगा तो आरोही क्रम हो जाएगा। फिर क्या पूछा? आरोही क्रम में रखने पर दाईं ओर से दूसरी संख्या होगी। देखो दाहिना हाथ कौन सा होता है? सबसे पहले ये कंफ्यूजन करा देता हूं। दाहिना को बोलते हैं राइट और बाएं को लेफ्ट। तो दाहिने यानी राइट से अपन चलेंगे। राइट से चलने पर, दाएं से चलने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो इसको देखो, चलने पर कौन सी संख्या होगी? यहां से इसको क्रम कर देते हैं। 1, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, 5। आरोही क्रम हो गया। अब ये दूसरे नंबर की ये आ गई, आरोही क्रम में दूसरे नंबर की आ गई 9,996। डी वाला ऑप्शन। कौन सा? डी वाला ऑप्शन है अपना। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो इसको थोड़ा सा 1 मिनट नैन नहीं होगा, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इस संख्या को अपन ऐसे लिख लेते हैं, सबसे छोटी फिर बड़ी। देखो ये गलत लिख रहे थे अपन, इसमें कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए देखो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है। सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है? 9,995, 9,996, 9,000। अरे 3 अंकों की देखनी है तो इतना आएगा 996, 997, 998 और 999। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये व्यवस्थित किस में करी गई है? अपने किस में करी गई है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। तो ये यहाँ से काउंटिंग चलेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। आरोही क्रम में क्या पूछ रहा है? दाएं से। क्या पूछ रहा है? दाएं से दूसरी संख्या। तो ये क्या हो गया? दाया। ये क्या हो गया? देखो ये दाया हो गया और ये बाया। अपन किधर चल रहे हैं? इधर चलने के लिए बोला गया है, तो दूसरे नंबर की ये हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 998। और कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 998 में ए। देखो 998 में यहाँ तो दिख रहा होगा, और ये कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन है। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन लिख रहा था तो आंसर गलत हो गया था, उसको मत नोट करना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा कि क्रम में रखने पर दाएं से दूसरी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, इसको इरेज कर दो। ठीक है, क्वेश्चन के पीछे जा रहा था। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से इसको इरेज करके फिर दोबारा से करा देते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी संख्या नहीं लेनी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है 9,995, 996, 997, 998, 999। ये 5 संख्या हो गई। क्या हो गई? 5 संख्या हो गई। 3 अंकों की 5 संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर कह रहा हूँ दाया,
ये क्या है, दाएं से इधर चल रहे हैं। दूसरे नंबर की संख्या कौन सी है, इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, 3, 4 और 5। क्या देखो, दाएं से दूसरी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है। दूसरी संख्या ये है, ये कौन सा है, 998। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, 14 वाला क्वेश्चन देखो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी 7 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर बाईं से चौथी संख्या कौन सी होगी। आरोही अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। आरोही क्रम में कभी कंफ्यूजन हो, आ माने बड़ा आ आता है, बड़ा आ का मतलब होता है बड़ा, यानी बढ़ता क्रम चल रहा है। छोटा आ माने छोटा हो रहा है, तो वो छोटा हो रहा होगा। बड़ा यानी बड़ा, यानी बढ़ता जा रहा होगा। छोटा आ से स्टार्ट होगी, अब माने छोटा होता जा रहा होगा। तो ये इससे का ये अंतर अपन मीनिंग समझेंगे, निकालेंगे, तो इससे अपन को याद रहेगा। हिंदी में, इंग्लिश में तो याद रहता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें दिया है 4 नंबर डिजिट दी हुई है। 4 नंबरों की सबसे बिगेस्ट, 4 अंकों की देखो यहाँ पे दी है 4 डिजिट नंबर्स ज्ञात करनी है, और सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ज्ञात करनी है, वो भी 7 डिजिट, यानी 4 डिजिट की संख्याएं नंबर्स 7 लेने हैं, और वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर्स होने चाहिए। और स्मॉलेस्ट नंबर को किस क्रम में रखना है अपन को, किस क्रम में रखना है अपन को, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखना है। छोटा यानी छोटा होता जा रहा है, यानी इसको घटता क्रम में कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, घटता क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको व्यवस्थित करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के बाद राइट हैंड से 4वीं संख्या कौन सी होगी, राइट हैंड से 4वीं संख्या कौन सी होगी। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने बताया, हिंदी मीडियम वालों को लिए तो हिंदी में टाइप है ही, तो आप उसको देख सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बस क्या कॉल लेते हैं, सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। देखो सबसे छोटी 4 अंकों की, 4 अंक की संख्या छोटी ले लेते हैं। 4 अंक की, तो 4 अंक की पहले तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंक की, काई दाई सैकड़ा हजार, क्या होती है, 1000 हो गई। इससे एक छोटी कौन सी संख्या ले लेंगे अपन, क्या दी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है। 4 अंक होने चाहिए और छोटी भी होनी चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा, एक ये कितने, 1 2 3 4 डिजिट की हो गई। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 हो गई, 1001 हो गई, 1002 हो गई, 1003 हो गया, 1004 हो गया, 1005 हो गया, 1006 हो गया, 1007 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। 7 संख्या लिखनी है और अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मैं मतलब बता चुका था। अवरोही, अवरोही मतलब घटता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। कोई दिक्कत, चलो इंक भर लेते हैं इसमें। घटता क्रम देख रहा है, घटता क्रम मतलब सबसे बड़ा लेना है फिर छोटा लेना है, ठीक है। और बड़ा का मतलब सबसे, आप उसमें क्या लेना था अपन को, आरोही क्रम में। आरोही क्रम कौन सा था अपना, आरोही क्रम में क्या लिखना था अपना, बड़ा, यानी बढ़ता जा रहा था क्रम। अब ये क्रम कौन से क्रम में लिख रहे हैं, ये बढ़ते क्रम में, ये आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन इसको अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखी हुई है, ये आरोही क्रम में लिखी हुई है, लेकिन अपन को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम माने घटता क्रम। तो घटते क्रम को 1007 से ले लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। फिर लिख रहा है बाई से चौथी ओर, ये बायां है, ये अपना कौन सा है, बायां है। बाएं से चलेंगे, क्या चलेंगे, बाएं की ओर चलना है। अब इसको बाएं तरफ चलना है, इसको काउंटिंग कर दो, 1 दूसरी तीसरी चौथी
5वीं, 6वीं और 7वीं। ठीक है। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, आरोही का मतलब होता है अब इसका देखो क्या दिया हुआ है, बाईं से चौथी संख्या, बाईं से देखना 1 2 3, चौथी संख्या कौन सी है, ये चौथी संख्या ये है 1004। 1004 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है अपना, 1 मिनट, 1004 मैच नहीं कर रहा। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये क्या, ये संख्या थी ना अपनी 6 तक आएंगी, ये सॉरी गलत हो गया था, लिख रहे थे ये 7 हो जाएंगी काउंटिंग करोगे। ठीक है, ये 7 काउंट हो गया, अपना 8 लिख रहे थे, सॉरी गलती तो इंसान से होती है, अपनी भी एक इंसान है, भगवान नहीं है। 4 5 6 और 7, तभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ये भी संख्या कितनी अपनी ज्यादा हो रही होंगी शायद, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या गलती कर रहे थे अपन, 7 हो रही होंगी, तो ये 1000 आनी चाहिए, फिर ये 1001 आनी चाहिए, 1002 आनी चाहिए, 1003 आनी चाहिए, 1004 आनी चाहिए, 1005 आनी चाहिए और 1006 आनी चाहिए। अब ये कितनी संख्या हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ 7 हो जाएंगी, तो ये कितना आंसर आएगा 1003। कौन से में मैच कर रहा है अपना, सी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला, सी वाला। सॉरी वो थोड़ी सी गलती हो गई थी अपने निकले में, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। क्या है, थोड़ी संख्या 8 लिख दी थी, इसलिए यहाँ पर आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, अपन ने यहाँ पर गलती कर रहे थे, तो इस गलती को सुधारा अपन ने। तो इस तरीके से अपन इसको किया। यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से फिर समझा देते हैं इसको कि आरोही अवरोही क्रम में क्या है। कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी बोर्ड भी फुल भर जाता है, आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको ज्ञात कर सकते हैं। छोटी संख्या 7 है, तो 1000 से स्टार्टिंग कर देंगे, तो क्या हुआ, घटता क्रम लिख लेंगे। तो देखो 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001 और 1000 को काउंटिंग कर देते हैं, गड़बड़ नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, नहीं है तो इनमें बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स भी बना लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 7 संख्या हो गई। ठीक है, ये दाया और ये किसका है, बायां है, और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है ये। फिर बाएं से चौथी तरफ चलोगे, कितनी बार चलोगे, बाएं से चौथी तरफ। बाएं से कहाँ तक चलना है, यहाँ तक चलना है, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कौन से में मैच कर रहा है, सी में मैच कर रहा है। किस में मैच कर रहा है, सी में। ठीक है, इस तरीके से आएगा अपना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखो अभाज्य वाले शायद मैं अभाज्य की क्वेश्चंस नहीं बताए थे शायद, कि अभाज्य को टेस्ट कैसे करते हैं नहीं बताए थे। अभाज्य को टेस्ट करने के लिए तो ये क्वेश्चन अभाज्य वाला आ गया है। शायद थ्योरेटिकल में मैंने अभाज्य की टेस्टिंग के बारे में, अभाज्य की डेफिनेशंस बता दी थी कि व्हाट इज अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य संख्या जिनके फैक्टर 2 हो, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। या अपन कहें इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड के अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है वो ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए एक कुछ अपन को स्क्वायर आने चाहिए। स्क्वायर में फिर क्या देते हैं, वो संख्या के नज़दीकी वाले स्क्वायर देखते हैं, फिर प्राइम नंबर से देख लेते हैं। क्या अभाज्य संख्या उनसे छोटी देख लेते हैं, उनको बारी बारी से उसमें भाग देते जाते हैं। फिर जैसे भाग देते जाते हैं तो अभाज्य संख्याएं ज्ञात हो जाती है। अभाज्य ज्ञात करने के लिए नियम है। देखो ये अभाज्य वाले क्वेश्चनों को अगले क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं तो बढ़िया है, क्योंकि अपनी ये क्लास लगभग 39-40 मिनट की जा रही है, तो लंबी हो जाएगी, जिससे लंबी देखने में क्लास को प्रॉब्लम होती है। अपन छोटी छोटी क्लास में बनाते जाएंगे। इसको आप कर लेना कि भाज्यता के कैसे नियम करेंगे। इसमें स्क्वायर कोई संख्या नज़दीकी देख लेते हैं और इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में, अगली क्लास में इसको देखते हैं।
तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आपको ये क्लास कैसे लगी? मैं ये क्लास बहुत मेहनत से बनाता हूँ। पहले क्वेश्चनों का कलेक्शन करता हूँ, फिर टाइप करता हूँ, फिर उनकी सारी पीपीटी बनाता हूँ, फिर उनको अरेंज करता हूँ, तब जाके कहीं उनको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए वो अरेंज करके कितनी मेहनत के करके मेरे को 1 घंटे 40 मिनट की क्लास के लिए मेरे को 3 घंटा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, उन क्वेश्चनों को देखना पड़ता है, तब जाके क्लास का होती है। आपको ऐसा लगता है कि तुरंत हो जाती है रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी मेहनत से, तो मैं आशा करता हूँ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने, और इसको लाइक और फॉलो ज़्यादा कीजिएगा, जिससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। और बच्चों को शेयर करने से और भी बच्चे जो गरीब ग्रामीण दराज में रहते हैं, वहाँ पर सिटी में नहीं आ पाते हैं दूर होने के कारण, तो उनके लिए एकमात्र ऑप्शन रहता है ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने के लिए। तो उनसे पता चल सके कि ऑनलाइन क्लास भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी चल रही है, तो वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।